बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 3 विच इज़ मोशन एंड फोर्स, इसके प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, वो हम करेंगे। तो इसमें है 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 एंड 3.13। ठीक है, चलते हैं हम आगे। तो पहला हमारा प्रॉब्लम है 3.3। ठीक है, 3.3 जो है, इसको आप स्टेटमेंट इसकी पढ़ लें वहाँ से, एक बुक में से। तो इसमें जो चीज़ें गिवन हैं वो हैं वी आई इज़ इक्वल टू 1 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। एस जो है वो 0.20 सेंटीमीटर है, इसके हम मीटर्स बना लेंगे 0.0002 मीटर आ जाएगा। वी एफ जो है वो 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड है। ए हमने फाइंड आउट करना है और टी भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें है इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। हमें चूंकि ए निकालना है तो यहाँ से ए जो है वो आ जाएगा वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर ओवर 2s के इक्वल। अब इसमें वी एफ की, वी आई की और एस की वैल्यूज़ जो है वो सब पुट कर देंगे। पुट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी -2.4 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, ये क्या आ गया, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो है एक्सेलरेशन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय प्रोटॉन टू पास थ्रू पेपर जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, और चूंकि हमने टी की वैल्यू निकालनी है तो टी विल बी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। इसमें वी एफ की, वी आई की और अभी जो हमने एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड की है, ये वैल्यूज़ लगाएंगे। कैलकुलेट करने से आ जाएगा 3.3 × 10⁻⁻11 सेकेंड्स। तो ये आपका हो गया 3.3 जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं 3.6 की तरफ। ठीक है, तो 3.6 जो है, इसमें मास ऑफ कैन है m1 इज इक्वल टू 40 ग्राम। वेलासिटी जो है कैन की वो है u1 और मास ऑफ वुडन ब्लॉक जो है m2, उसको 200 ग्राम्स लिया है। और वेलासिटी ऑफ वुडन ब्लॉक जो है उसको हम u2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो 0 के इक्वल है। वेलासिटी ऑफ कैन आफ्टर इग्नाइटिंग जो है उसको हम v1 ले लेते हैं, ये अननोन है। और वेलासिटी ऑफ वुडन ब्लॉक आफ्टर इग्नाइटिंग जो है इसको हम v2 ले लेते हैं और वो गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ कैन आफ्टर इग्नाइटिंग। ठीक है, तो हम इस पे मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जो है वो लगाएंगे, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो लगा देंगे। तो बिफोर कोलिजन जो है मोमेंटम वो होगा m1 u1 प्लस m2 u2 और आफ्टर कोलिजन हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, अब इसमें जो है आपको पता है u1 और u2 की वैल्यूज़ चूँकि दोनों की ज़ीरो हैं, तो ये बिफोर कोलिजन तो जो है ना मोमेंटम ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। और आफ्टर कोलिजन हमारा होगा m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ से हमारे पास m1 v1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस m2 v2। हमें क्या निकालना है, हमें v1 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से v1 विल बी इक्वल टू -m2v2 ओवर m1 आ जाएगा। इनमें वैल्यूज़ लगाएं m1 की, m2 की और v2 की, तो कैलकुलेट करने से आएगा -15 मीटर पर सेकेंड जो है ये वेलोसिटी आ जाएगी। किसकी वेलोसिटी निकाली है, ये वेलोसिटी ऑफ कैन आफ्टर इग्नाइटिंग। ठीक है, और जो है बस यही हमें कैलकुलेट करनी थी। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया 3.6 भी। आगे चलते हैं, आगे है 3.7। तो 3.7 जो है इसमें m1 इज इक्वल टू 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम है। m2 जो है उसकी वैल्यू है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। v1 की वैल्यू 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड है। v2 इक्वल टू 0 है और v2 डैश जो है वो अननोन है, जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैलकुलेशंस किस तरह से करेंगे हम, v2 डैश का जो फार्मूला होता है, इक्वेशन होती है, वो हम लगाएंगे। तो इसमें चूंकि v2 की वैल्यू ज़ीरो है ना, तो सेकंड वाला तो कंपोनेंट जो है इसमें ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट ही आएगा। तो v2 डैश की वैल्यू होगी 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1। अब इसमें m1 की, m2 की और v1 की वैल्यूज़ जो है वो सब्सटीट्यूट कर दें और फिर इसको कैलकुलेट कर दें, तो आपके पास आंसर आएगा 2.2 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई वेलोसिटी किसकी, v2 डैश। ठीक है, यही हमें कैलकुलेट करनी थी। तो ये हो गया हमारा
3.7 न्यूमेरिकल जो है ये भी हो गया। अब चलते हैं 3.8 की तरफ। तो 3.8 जो है इसमें जो डाटा हमें गिवन है वो है M1 इज इक्वल टू 2500 किलोग्राम, V1 इज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकेंड, M2 इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, V2 इज इक्वल टू 0, और M जो है जो कि कंबाइन है इन दोनों का M1 प्लस M2 वो बनता है हमारा 2500 प्लस 1000 इक्वल टू 3500 किलोग्राम। ठीक है, V जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, यानी का ये कम्बिनेशन जो है इसकी वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो कैलकुलेशंस किस तरह से करेंगे? मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो लगाएंगे। तो बिफोर कोलिजन जो है हमारे पास है M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू कैपिटल M इंटू कैपिटल V। ठीक है, तो अब इनमें वैल्यूज़ लगा दीजिए। 2500 इंटू 21 प्लस 1000 इंटू 0, तो ये आ जाएगा 3500 V के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1000 इंटू 0 करेंगे, ये तो 0 आ जाएगा ना, तो जस्ट हमारे पास जो है ये पहले वाली टर्म रह जाएगी 2500 इंटू 21 इस साइड पे, और दूसरी साइड पे 3500 वो V आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से V की वैल्यू निकाल लेते हैं। V विल बी इक्वल टू 2500 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 3500, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा 3.8 न्यूमेरिकल हो गया। अब चलते हैं आगे। तो आगे है 3.9 न्यूमेरिकल। तो इसमें जो डाटा गिवन है वो है M1 इज इक्वल टू 2 किलोग्राम, M2 इज इक्वल टू 0.50 किलोग्राम, और V1 इज इक्वल टू 0, V2 इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 10 जूल्स गिवन है। V1 डैश जो है वो फाइंड करनी है, V2 डैश भी हमने फाइंड आउट करनी है। तो कैलकुलेशंस के लिए क्या करेंगे, इसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो लगना है। मोमेंटम बिफोर रिलीज और मोमेंटम आफ्टर रिलीज ये दोनों को इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इक्वेट कर लेते हैं। तो बिफोर रिलीज कितना होगा, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M1V1 डैश प्लस M2V2 डैश। ठीक है, अब इसमें जो है M1 की V1 की और M1 की V1 की और M2 की और V2 की वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देते हैं। तो V1 और V2 चूँकि दोनों ज़ीरो हैं तो मोमेंटम बिफोर रिलीज़ जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, और दूसरी साइड पे आएगा 2V1 डैश प्लस 0.5 V2 डैश। ठीक हो गया, यहाँ से 0.5 V2 डैश विल बी इक्वल टू -2 V1 डैश आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या निकालना है, हमने V2 डैश की वैल्यू निकालनी है। तो V2 डैश विल बी इक्वल टू -2 ओवर 0.5 इंटू V1 डैश आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेट का होके आ जाएगा V2 डैश इज इक्वल टू -4 V1 डैश। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब पोटेंशियल ऑफ कंप्रेस स्प्रिंग जो है वो इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मासेस आफ्टर रिलीज। ठीक है, इसमें हम वैल्यूज़ लगा देती हैं। पोटेंशियल एनर्जी कंप्रेस स्प्रिंग की कितनी थी, 10 जूल्स गिवन है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मासेस जो है वो पहले वाले मास की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ M1V1 डैश स्क्वायर, और सेकंड वाले की होगी हाफ M2V2 डैश स्क्वायर। ठीक हो गया, अब इसमें जो है ये हाफ जो है ना ये दोनों तरफ से कॉमन आके ये इस साइड पे आएगा, जब 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 तो ये 20 आ जाएगा, और ये हमारे पास आएगा 20 इक्वल टू 2V1 डैश स्क्वायर प्लस 0.5 V2 डैश स्क्वायर। अब इसमें हमने इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू पुट करनी है V2 डैश की, जो कि है -4 V1 डैश। ठीक है, तो इसमें पुट कर देते हैं। हमारे पास इक्वेशन बनेगी 20 इज इक्वल टू 2V1 स्क्वेयर V1 डैश स्क्वेयर प्लस 0.5 इंटू -4 V1 डैश का स्क्वेयर। ठीक है, ये पूरे का -4 V1 डैश का स्क्वेयर है, तो ये कितना बन जाएगा 16 V1 डैश स्क्वेयर। ठीक है ना, और इसको 0.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 V1 डैश स्क्वेयर। तो इक्वेशन हमारी बनी 20 इज इक्वल टू 2V1 डैश स्क्वेयर प्लस 8V1 डैश स्क्वेयर, और ये सॉल्व होके आ जाएगा 10V1 डैश स्क्वेयर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से फिर V1 डैश की वैल्यू आ जाएगी 20/10 का स्क्वायर रूट लेंगे, और ये हमारे पास आएगा 1.41 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गई V1 डैश की वैल्यू। अब हमने V2 डैश की वैल्यू जो है वो भी जो है फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 में है V2 डैश इज इक्वल टू -4 V1 डैश। ठीक है, इसमें जो है वो V1 डैश की वैल्यू पुट कर दें 1.41
तो मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा V2 डैश की वैल्यू -5.6 मीटर पर सेकेंड जो है ये आंसर आ जाएगा। तो V1 डैश की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, V2 डैश की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। ये दोनों चीज़ें ही हमने फाइंड आउट करनी थी। चलते हैं अब प्रॉब्लम 3.10 की तरफ। ठीक है, तो इसका डाटा है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, आर जो है वो 40 मीटर है यानी रेंज जो है, और वी आई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेशंस के लिए हम के जो है रिलेशन जो है रेंज के लिए होता है वो यूज़ करते हैं। तो वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी। ठीक है, यहाँ से हमने चूँकि वी आई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वी आई हमारा आ जाएगा आर जी ओवर साइन 2 थीटा का स्क्वेयर रूट। ठीक है, अब इसमें आर की, जी की और साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है वो पुट कर दें और फिर कैलकुलेट कर लें, तो आंसर आ जाएगा 21 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड ऑफ बॉल जो है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 21 मीटर पर सेकेंड। ये था हमारा 3.10। और 3.10 के बाद अब आगे चलते हैं 3.11 की तरफ। तो 3.11 जो है इसका डाटा देखें। वाई की वैल्यू जो है वो 10 मीटर है, वी आई जो है 21 मीटर पर सेकंड गिवन है, वी आई एक्स जो है वो 21 मीटर पर सेकंड है, वी आई वाई जो है वो 0 है। एक्स की वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट करनी है, और वेलासिटी जो है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलासिटी व्हेन बॉल हिट द ग्राउंड, वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कैलकुलेशंस में, सबसे पहले हम इक्वेशन लगाएंगे y इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, यानी ये जो इक्वेशन होती है ना, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये वो वाली इक्वेशन लगाएंगे। और एस की वैल्यू जो है यहाँ पे वाई के इक्वल होगी, और वी आई जो है वो वी आई वाई के इक्वल होगा, और इसी तरह ए जो है हमारा ए वाई के इक्वल होगा। ठीक है, तो और जो है ये सब वैल्यूज़ जो है इसमें पुट कर देंगे। y की वैल्यू 10 लगा दें, वी आई जो है वो हमारे पास कितनी है, वी आई वाई की वैल्यू 0 है, 0 पुट कर दी, और प्लस हाफ इंटू ए वाई की वैल्यू जो है वो 9.8 है, वो पुट करेंगे, और टी स्केयर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ से टी स्केयर की वैल्यू जो है वो 20 डिवाइडेड बाई 9.8 आ जाएगी, और फिर हम इसका अगर ले लें स्क्वायर रूट, तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट होके 1.43 सेकेंड्स। ठीक हो गया, तो ये हमने निकाल ली किसकी वैल्यू, हमने निकाली है टी की वैल्यू। हमें क्या निकालना है, हमें तो एक्स निकालना है। ठीक है, तो एक्स जो है उसके लिए हम के कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, यही इक्वेशन दोबारा लगाएंगे ना, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर वाली। तो अब इसमें जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है हम जब लेंगे, तो एस की बजाय हमारे पास एक्स आ जाएगा, और वी आई की बजाय हमारा वी आई एक्स जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, और इसी तरह ए एक्स जो है हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन जो है वो 0 होता है, तो उसकी वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। अब वी आई एक्स की वैल्यू पुट कर दें, और इसी तरह टी की वैल्यू जो अभी हमने ऊपर फाइंड की है वो लगा दें, तो ये आ जाएगा 21 इंटू 1.43 प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वेयर। तो ये सेकंड वाली टर्म तो जो है ना, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से ये 0 हो जाएगी, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 21 इंटू 1.43 को मल्टीप्लाई होने से क्या आएगा, 30 मीटर्स आ जाएगा। तो एक चीज़ हमने एक्स जो है वो फाइंड आउट करना था, वो आ गया। उसके बाद अगली जो है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी व्हेन बॉल हिट द ग्राउंड। तो वो किस तरह से निकालेंगे, उसके लिए हम जो है दोनों कंपोनेंट्स पहले वेलोसिटी के निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, और फिर हम जो है फार्मूला लगा के तो हम मैग्नीट्यूड जो है वो वेलोसिटी की वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन लगेगी हमारी वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी वाली इक्वेशन लगेगी। दोनों जो हैं एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों के लिए हम निकाल लेते हैं। पहले एक्स कंपोनेंट के लिए निकालते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी वी एफ एक्स इज़ इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स टी। ठीक है, ए एक्स यहाँ पे 0 है, चूँकि हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन जो है वो 0 है, तो हमारा जो है वी एफ एक्स जो है वो वी आई एक्स के ही इक्वल आएगा, जो कि है हमारे पास 21 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, तो ये तो आ गई वी एफ एक्स। इसी तरह वी एफ वाई की वैल्यू निकालने के लिए जो है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी जो है लगाएंगे इक्वेशन। तो इसमें वी आई जो है चूँकि हमारे पास 0 है,
तो ये जो टर्म जो है ज़ीरो हो जाएगी, और अगली वाली जो है उसमें ए वाई की वैल्यू 9.8 लगाएंगे, और टी की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है ऊपर 1.43 सेकेंड, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमारे पास एक्स कंपोनेंट आ गया वेलोसिटी का, किसके इक्वल 21 मीटर पर सेकेंड, और जो है वाई कंपोनेंट जो है वो आया है 14 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालनी है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी व्हेन बॉल हिट द ग्राउंड। तो फिर हम क्या करेंगे कि ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, v इज इक्वल टू वी एफ एक्स स्क्वेयर प्लस वी एफ वाई का स्क्वेयर, और इस पूरे का ले लेंगे हम स्क्वेयर रूट। तो वैल्यूज़ लगाते हैं 21 का स्क्वेयर प्लस 14 का स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड। यही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी। तो ये आपकी 3.11 जो आपका प्रॉब्लम है ये भी हो गया साल। अब आगे चलते हैं 3.13 जो कि लास्ट वाला प्रॉब्लम है। तो इसमें उसने क्या दिया हुआ है, उसने रेंज और जो है हाइट जो है ना वो दी हुई है, और उसने कहा कि हाइट और रेंज जो है ना प्रोजेक्टाइल की वो दोनों अगर सेम हो तो हमने थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम ऐसे करेंगे कि हाइट और रेंज जो है वो दोनों को इक्वेट कर लेंगे। हाइट के लिए फार्मूला होता है, प्रोजेक्टाइल की जो है मैक्सिमम हाइट जो होती है उसके लिए फार्मूला है हमारे पास वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g, और रेंज के लिए होता है वी आई स्केयर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो इन दोनों को हमने किया इक्वेट। इक्वेट करने से देखेंगे क्या शक्ल इसकी बनेगी, वी आई स्केयर तो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और एक जी जो है ना वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी क्या रहेगा हमारे पास साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, फिर हम साइन 2 थीटा जो है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे 2 साइन थीटा कास थीटा, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये साइन स्क्वेयर थीटा जो है ना इधर नीचे ले आएंगे हम साइन थीटा कास थीटा, और ये 2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे साइन थीटा से कैंसल आउट हो जाएगा एक, और आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा ओवर कास थीटा इक्वल टू 4 के। ठीक है, आपको पता है कि साइन थीटा ओवर कास थीटा जो है वो टेन थीटा के इक्वल होता है, तो टेन थीटा इक्वल आ गया हमारा 4 के। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 4, और टेन इनवर्स ऑफ 4 जो है वो होता है 76 डिग्रीज। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 76 डिग्रीज। तो बच्चों ये सारे न्यूमेरिकल जो हैं ये अब सॉल्व हो गए हैं। कितने, मेरा ख्याल है कि ये 8 न्यूमेरिकल्स हैं जो कि मैंने आपको सॉल्व कर दिए हैं। अब कापी पेंसिल पकड़ के खुद जो है इनको करें, तो इंशाल्लाह जो है खुद कैलकुलेट करेंगे तो फिर आपको आएंगे न्यूमेरिकल करने।